दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। दोस्तों, अपने देश में एक संगठन जिसका नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 वर्ष पूरा करने के मौके पर वह अलग अलग स्थानों पर अलग अलग ढंग के कार्यक्रम कर रहा है। दिल्ली में मंगलवार को मोहन भागवत जी ने, जो उसके चीफ हैं, श्री मोहन भागवत, 100 वर्ष की संघ यात्रा के मौके पर एक संवाद गोष्ठी, एक विचार गोष्ठी की शुरुआत की और उस मौके पर जो उन्होंने भाषण दिया, बहुत महत्वपूर्ण भाषण है। चूंकि मोहन भागवत 100 साल जो आरएसएस के हुए हैं, उस मौके पर एक तरह से अपने संगठन को, अपने संगठन की विचारधारा को, हिंदू राष्ट्र को परिभाषित करते हुए नजर आए। और आज की तारीख में चूंकि आरएसएस के प्रचारकों की, आरएसएस के समर्थकों की ही सरकार दिल्ली में है, केंद्र में है, भारत को चला रही है, इसलिए मैं समझता हूं कि उनके भाषण का सही मायने। मोहन भागवत कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आप सभी जानते हैं, देश में जो 3 सबसे ताकतवर लोग इस समय माने जा रहे हैं, श्री भागवत उनमें से एक हैं। 2 लोग जानते ही आप हैं, एक प्रधानमंत्री जी और एक गृह मंत्री जी, और तीनों आरएसएस के हैं। तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जो बातें कही, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि एक तरह से वो भारत में हिंदू राष्ट्र की पैरोकारी करते नजर आए। और उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र तो इगैलिटेरियन है, यह समानाधिकारवादी है, हिंदू राष्ट्र में सभी समाहित हैं। फिर वो ऐसी भी बातें उन्होंने कही जो आरएसएस कभी प्रैक्टिस ही नहीं करता। यानी आरएसएस व्यावहारिक स्तर पर जिनको नहीं मानता, जिनको नहीं वो प्रैक्टिस में लाता है, वह बातें भी कह डाले। मसलन उन्होंने कहा कि जो अलग उपासना पद्धति के लोग हैं, वे भी तो हिंदू ही हैं, इसलिए उनके साथ टकराव नहीं होना चाहिए, उनकी उपासना पद्धति के साथ छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। अब ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख कह रहे हैं, जिनके स्वयंसेवकों ने और जिनके समर्थक कथित हिंदुत्ववादियों ने इस देश के न जाने कितने अल्पसंख्यक उपासना स्थलों को क्षतिग्रस्त किया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो बाबरी मस्जिद है। अब आप कह सकते हैं कि वो तो हमने भगवान राम की जन्म स्थली के कारण किया या हो गया, जिसमें बहुत सारे लोग शामिल थे, कहीं और नहीं, कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन कहां नहीं हुआ है? उत्तर प्रदेश, अकेले उत्तर प्रदेश में न जाने कितने धर्म स्थल हैं अल्पसंख्यक समुदायों के, जिनको क्षतिग्रस्त किया गया है। क्रिश्चियंस के चर्च कितने हैं जिन पर हमले किए गए हैं, और इसकी रिपोर्ट्स मीडिया में लगातार आती रही हैं। और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां, अलग अलग वैश्विक जो एजेंसीज हैं, उन्होंने भी भारत में धार्मिक असहिष्णुता को लेकर जो रिपोर्ट है वो लगातार जारी करती रही है। तो ये कोई नई बात नहीं मैं बता रहा हूं आपको। लेकिन मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, और सभी का डीएनए एक है। जो 40,000 साल से भारत में रहते हैं, उन सबका डीएनए एक है। अब ये बातें मुझे समझ में नहीं आता कि किसको बेवकूफ बना रहे हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख। जो वो कह रहे हैं उनका संगठन उसको मानता ही नहीं है। आप डीएनए की बात करते हैं, तो डीएनए तो आप के राजनीतिक जो प्लेटफॉर्म भारतीय जनता पार्टी है, उसके नेता अभी 4-5 साल पहले नीतीश कुमार से उनका डीएनए मांग रहे थे, और न जाने क्या क्या कह रहे थे वो। और नीतीश कुमार उसके बदले में 50 लाख बिहारियों का के डीएनए को दिल्ली भेजने की बात कर रहे थे। पूरे देश ने देखा वो तमाशा। अभी भी आप गूगल पे जाइए और टाइप कीजिए, वो सारी की सारी खबरें आपको मिल जाएंगी। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख का जो मकसद था, वो इतना साधारण नहीं था जो उनके भाषण में दिखाई देता है।
दरअसल उनका जो मकसद था कि 100 वर्ष जो आरएसएस के पूरे हो रहे हैं, उसमें हम भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पूरे जनमानस को तैयार करें। लेकिन समस्या यह है कि इस देश का जो जनमानस है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा और जो हिंदू है, जो अपने को हिंदू धर्मावलंबी कहता है, वह हिंदू राष्ट्र में यकीन नहीं करता। वो भारत के लोकतांत्रिक गणराज्य यानी संवैधानिक लोकतंत्र में यकीन करता है। आप ये मत देखिए कि सरकार किसकी है और किसने चुनाव पिछली बार जीता और कैसे जीता और कैसे मेजॉरिटी नहीं आई और कैसे अलग अलग संगठनों से मिलकर, खासकर 2 पार्टियों से मिलकर सरकार बनाई। लेकिन जो सरकार से बाहर लोग हैं, अगर उनका पूरा का पूरा आंकड़ा लिया जाए तो आप पाएंगे कि एक बहुत बड़ी आबादी उस तरफ है जो भारत के संविधान को बचाकर संवैधानिक राष्ट्र की जो संकल्पना स्थापित की गई थी आजादी के बाद, जिसको हमारी संविधान सभा ने स्टैब्लिश किया, उसके साथ खड़ी है और वो हिंदू राष्ट्र के बिल्कुल साथ नहीं खड़ी है। लेकिन मोहन भागवत चूंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख हैं, जिसका मकसद ही भारत में हिंदू राष्ट्र की स्थापना है, ये उसके डॉक्यूमेंट्स में है, तो इसलिए वो 100 साल की इस संघ यात्रा की जो एक शुरुआत में एक तरह से जो संवाद गोष्ठी कर रहे हैं, उसमें ये जानबूझकर ये आह्वान कर रहे हैं ताकि लोगों के बीच अपनी आइडियोलॉजिकल जो पोजीशन है उसको प्रचारित किया जा सके। दोस्तों, वो जो बात कह रहे हैं, उनका कहना है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो हिंदू राष्ट्र की संकल्पना है वो किसी के विरोध में नहीं है और न किसी को बहिष्कृत यह करती है। अलग विचार रखना तो कोई अपराध नहीं है, वो ये भी कहते हैं। अलग विचार रखना अगर अपराध नहीं है तो मुस्लिम कम्युनिटी के दिल्ली में ही 12 नौजवान जिसमें लड़कियां शामिल हैं, पिछले 5 सालों से जेल में क्यों सड़ रही हैं, क्यों सड़ रहे हैं मोहन भागवत जी, क्या आप बता पाएंगे? या केवल आप शब्दों को सामने ला रहे हैं जिनके अर्थ जो हैं वो असलियत में दिखाई नहीं देते? आप जो कह रहे हैं वो बस शब्द है, वो अर्थवत्ता उनमें नहीं है। 12 ये वे लड़के हैं जो मुस्लिम कम्युनिटी के हैं, इसमें लड़कियां भी हैं। अगर वो सचमुच दंगाई थे, वो सचमुच अगर क्रिमिनल थे, अगर सचमुच वो राष्ट्रद्रोही थे, तो आपकी 5 साल से सरकार है। आप 5 साल में उनके अपराध को साबित करके उनको जेल भेज देते हमेशा के लिए और जेल में ही रखते वो। लेकिन वो जेल में रखे गए हैं बिना किसी पनिशमेंट के, बिना किसी क्राइम के साबित हुए बगैर। कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अलग विचार रखना अपराध नहीं है, तो केवल अलग विचार रखने के कारण अंदर जेल में डाले गए हैं और न जाने कितने विपक्ष के नेता उन पर केसेस चलाई जा रही हैं, न जाने कितने लोगों को सिर्फ इसलिए उन पर एफआईआर दर्ज कर दिया जाता है, उन पर ईडी, सीबीआई और आईटी लगा दी जाती है क्योंकि वो हिंदू हैं। लेकिन आपकी जो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है, आपका जो पॉलिटिकल राजनीतिक दल है, उस राजनीतिक दल की सत्ता को चुनौती दे रहे होते हैं। तो आप जो कह रहे हैं उसमें और जो असलियत है उसमें जमीन आसमान का फर्क दिखाई देता है। इसीलिए बहुत सारे लोग कहते आ रहे हैं, और आज से नहीं, आजादी की जब लड़ाई चल रही थी उस समय से ही, कि आरएसएस कई मुंह से बोलता है, वो सैकड़ों मुंहों से बोलता है। उसके पास अनेक संगठन है जो एक समय मोहन भागवत कुछ बोलते हैं, विश्व हिंदू परिषद कुछ बोलता है, स्वदेशी जागरण मंच कुछ बोलता है और बीजेपी की सरकार कुछ करती है। तो ये आरएसएस की जो पॉलिसी है, जो संघ परिवार जिसको कहते हैं, वो अनेक सुरों में एक साथ बोलता है और सारे सुर एक दूसरे से मिलते नहीं हैं। लेकिन जो लक्ष्य है वो एक है और वो है हिंदू राष्ट्र की स्थापना। तो ये हिंदू राष्ट्र है क्या? क्या ये किसी हिंदू धर्म का राष्ट्र है? दरअसल इस बारे में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो कहा, हिंदुत्व का मतलब है सिर्फ जाति की चेतना, सिर्फ वर्ण की चेतना। और वो ये कहते हैं कि हिंदुओं में एक समुदाय का सदस्य होने यानी हिंदू होने की चेतना ही नहीं है। प्रत्येक हिंदू में जिस चेतना का अस्तित्व है वह किसी खास जाति का होने की चेतना है।
इसी वजह से यह कहा जा सकता है कि हिंदू न ही एक समाज है और न ही एक राष्ट्र है। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की हिंदू धर्म के बारे में, हिंदू धर्मावलंबियों के समाज के बारे में ये अवधारणा है, और इसके पक्ष में वो पूरी की पूरी एक किताब उन्होंने लिखी है जिसका नाम है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। और कहते हैं कि ये जो वर्ण व्यवस्था है, जो जाति व्यवस्था है, वो समाज विरोधी है। अब मैं पूछना चाहता हूं मोहन भागवत जी से कि आप जिस हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना कर रहे हैं और जिस हिंदू राष्ट्र पर आप गर्व कर रहे हैं, अगर वो केवल जाति है, अगर वो केवल वर्ण व्यवस्था है, और वर्ण व्यवस्था और जाति के बगैर हिंदू का कोई अस्तित्व नहीं है, तो क्या आप सचमुच हिंदुत्व को पाने के लिए, हासिल करने के लिए, क्या इस वर्ण व्यवस्था को, क्या इस जाति व्यवस्था को डिमोलिश करने के लिए तैयार है? क्या आपका संगठन 100 वर्ष मना रहा है, इस मौके पर कोई कानून बनवाकर अपनी सरकार से, जो आपकी पार्टी की समर्थक सरकार है, जो आपके संगठन के ही स्वयंसेवकों की सरकार है, 130 संशोधन विधेयक, अभी 130वां संशोधन विधेयक संविधान का वो लेकर आई है, जिसका भारी विरोध हो रहा है पूरे देश में। तो क्या 131वें संविधान संशोधन से वो भारत में समूची वर्ण व्यवस्था को 2025 में डिमोलिश करने के लिए तैयार है, खत्म करने के लिए तैयार है? और केवल खत्म करने के लिए ही नहीं, सभी वर्णों, सभी जातियों को बराबरी का दर्जा देने के लिए क्या वो कानूनी प्रावधान लाने को तैयार है? और यह भी नहीं हो सकता है कि आप कागज पर कह दें कि सभी बराबर हैं, लेकिन जितने बड़े पद हैं सत्ता के, समाज के, उन सब पर सिर्फ ऊंचे वर्ण के लोग काबिज भी बने रहे। मोहन भागवत जी, आपका जो संगठन है, उसकी जो सर्वोच्च बॉडी है, सबसे ऊपर की, सबसे शिखर की जो संस्था है, कार्यकारिणी जो भी कह लीजिए उसको आप, उसमें तो दलित, आदिवासी और ओबीसी के लोग लगभग नगण्य हैं, कास्ट हैं ज्यादातर। हो सकता है कि कुछ एक लोग नए इंट्रोड्यूस किए गए हों अन्य वर्णों के, लेकिन क्या यह सही नहीं है कि सभी उच्च वर्णों के ज्यादा लोग हैं, ज्यादा से ज्यादा? आप केवल आपके संगठन की बात मैं नहीं करूंगा। अब आप से मैं ये जानना चाहता हूं कि आप जिस हिंदू धर्म को इगैलिटेरियन कहते हैं, समानाधिकारवादी कहते हैं, आखिर क्या वजह है कि आपके समाज में, जिसको, जहां हिंदू धर्म ही सबसे अधिक, सबसे बड़ा धर्म माना जाता है, धर्मावलंबियों की संख्या, और उस रिजर्वेशन को काउंटर करने के लिए आपने और आपके संगठन ने कितना प्रयास किया है? मुझे याद है कि 2015 के बिहार चुनाव से ऐन पहले आपने एक भाषण दिया था और कहा था कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। खासकर आपका इशारा दलितों, पिछड़ों के आरक्षण का था। 4 ही साल के अंदर वो वाकई समीक्षा हो गई और अपर कास्ट को 10% अलग से रिजर्वेशन मिल गया। तो जो ऑलरेडी 50% के आसपास आरक्षण, अघोषित आरक्षण जो अपर कास्ट को भारत की समाज में है, उसमें 10% और जुड़ गया, यानी 10-12% अपर कास्ट को 60% का आरक्षण गिफ्ट हो गया। क्योंकि भारत में दलित, आदिवासी और ओबीसी मिलाकर 49.5% आरक्षण है, और 49.5% के बाद जो भी सीटें हैं वो अपर कास्ट के पास हैं, और 10% ईडब्ल्यूएस का मिल गया, तो 60% हो गया करीब करीब। तो यह स्थिति अगर है मोहन भागवत जी, तो कैसे आप कहेंगे कि आपका धर्म या हमारा धर्म इगैलिटेरियन है, समानाधिकारवादी है, समावेशी है? आज ही मैं देख रहा था आंकड़ा, चीज है, उनके वाइस चांसलर्स जो हैं वो लगभग 93% एक ही तरह के वर्णों के हैं। 93%, 10-12% लोगों की आबादी में 93% लोग एक ही वर्णों के हैं। और ब्यूरोक्रेसी में, जैसा मैंने कहा कि 80 से लेकर 85% की स्थिति है टॉप ब्यूरोक्रेट्स में। न्यायाधीशों की संख्या ले लीजिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में,
हैरतअंगेज है। उसके आंकड़े भी उपलब्ध हैं। तो 10 और 12% लोगों के पास 70 से लेकर 90% पद हैं, और आप कहते हैं कि आपका हिंदुत्व समानाधिकारवादी है, समावेशी है। 100% पुजारी एक ही वर्ण के हैं। ऐसा हिंदू राष्ट्र है आपका, ऐसा हिंदू धर्म है आपका। बाबा साहब इसीलिए इस धर्म को चैलेंज करते हैं और कहते हैं कि ये हिंदू नहीं, ये जाति है, यह वर्ण है, और वर्ण और जाति के अलावा हिंदू कुछ भी नहीं है। अब मीडिया की ही बात कर लीजिए। मीडिया में तो इस वक्त 100% एडिटर्स जो हैं अपर कास्ट के ही हैं भारत में। दक्षिण के कुछ एक स्थानों पर कोई छोटे मोटे अखबारों की बात छोड़ दीजिए, तो भारत का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें 100% लोग अपर कास्ट एडिटर्स हैं। एंकर्स में भी करीब करीब 97% अपर कास्ट है। और तो और जब से आपकी सरकार आई है तब से टेलीविजन चैनलों में जो बहस करने वाले पैनलिस्ट हैं वह भी 95% अपर कास्ट के हैं। अगर 5 पैनलिस्ट बैठते हैं किसी एक चैनल की बहस में तो पांचों पता चला कि अपर कास्ट हैं, और वो बात कर रहे होते हैं दलित, आदिवासी, ओबीसी किस तरह से इस देश में बहुत बुरा काम कर रहे हैं, कैसे उनकी राजनीति गलत है, कैसे उनकी राजनीति राष्ट्र के लिए घातक है, इस पर बहस कर रहे होते हैं। तो इसलिए मोहन भागवत जी, आप 100 साल मना रहे हैं, यकीनन ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है, और मैं उन लोगों में हूं जो मानता हूं कि आरएसएस की एक बहुत बड़ी कामयाबी है, बहुत बड़ी कामयाबी है कि वो आज सत्ता में है। लेकिन कैसी सत्ता है जो अपनी असहमति को बर्दाश्त नहीं कर सकती, जो अपनी आलोचना को कतई झेल नहीं सकती, जिसके लिए नेहरू से लेकर और गांधी सब, कोई पसंद किसी को नहीं करता। जो असहमति जाहिर करता है उसको राष्ट्र विरोधी घोषित कर दिया जाता है। तो फिर अगर असहमत लोगों को राष्ट्र विरोधी आप घोषित कर देते हैं तो आपका राष्ट्रवाद है क्या? ये कैसा समानाधिकारवाद है भाई? आप क्रिश्चियंस को नहीं टॉलरेट करते। एक क्रिश्चियन गरीबों का साथ दे रहा था, झारखंड का स्टैन स्वामी, 80 साल से ऊपर के, वो जेल में ही वो जीवन अपनी अपनी जिंदगी खो बैठे। दमन का ये चक्र, और आप कहते हैं कि समानाधिकारवादी आप हैं। हिंदू कौन है और हिंदू राष्ट्र क्या है? दरअसल ये सवर्ण राष्ट्र है। ये अपर कास्ट के राष्ट्र की परिकल्पना आप कर रहे हैं। अपर कास्ट का राष्ट्र हर समय था, इसमें कोई दो राय नहीं, वो डोमिनेट कर रहे थे, लेकिन फिर भी रिप्रेजेंटेशन मिल रहा था हमारे संविधान के कारण। आज उसको खत्म किया जा रहा है। यह है हिंदू राष्ट्र की आपकी संकल्पना, और यह है परिकल्पना जो अमली जामा जिसको पहनाया जा रहा है। बिल्कुल आखिर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मैं फिर कोट करके इस कार्यक्रम का समापन करूंगा दोस्तों, कि क्या है हिंदू राष्ट्र। बाबा साहब कहते हैं कि हिंदू राज को हर कीमत पर रोका जाना चाहिए। क्यों रोका जाना चाहिए? वो कहते हैं कि अगर वास्तव में हिंदू राज बन जाता है तो यह इस देश के लिए एक भारी खतरा पैदा करेगा। हिंदू कुछ भी कहें, पर हिंदुत्व स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के लिए एक खतरा है। इस आधार पर यह लोकतंत्र के लिए अनुपयुक्त है। हिंदू राज को हर कीमत पर रोका जाना चाहिए। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात हम माने या मोहन भागवत की बात माने, इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा कार्यक्रम आप देखते हैं, कैसा लगा ये कार्यक्रम जरूर बताइएगा।